भोपाल में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल की मनाई पुण्यतिथि। समर्पण निधि अभियान का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत भाजपा कार्यकर्ता शामिल। अशोकनगर के ग्रामीण इलाकों में शासन की योजनाओं को लगाया जा रहा पलीता। सरपंच सचिव की मिलीभगत से ग्रामों में रुका विकास का कार्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस का काला धन ही उनका विचार और उनके खून में भी काला धन है। नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा विकासखंड में आने वाला विद्यालय है टुमड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में बना रहा अलग पहचान। प्रदेश सरकार से मिल चुका है 2 बार पुरस्कार। और रायपुर में पुलिस ने चाकूबाजी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जुलूस निकालकर आरोपियों से लगवाए नारे। चाकूबाजी नहीं करूंगा के नारे लगाते हुए पहुंचे थाने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जिंदगी भर काले धन के आधार पर देश के अंदर आगे बढ़ती रही है। काला धन ही उनका विचार है और उनके खून में भी काला धन है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान के मंदिर में हूं, यहां किसी की आलोचना करना उचित नहीं मानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि वह केवल काले धन के बारे में ही सोच सकते हैं। कांग्रेस जिंदगी भर काले धन के आधार पर इस देश के अंदर आगे बढ़ती रही और काले धन का ही उनका विचार है और उनके खून में भी काला धन है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि फूट डालो राज्य करो, यही कांग्रेस के चरित्र उनके जीन्स में है। तो उनको लगता है कि सब लोग ही ऐसा करते हैं, लेकिन मैं तो आज भगवान के मंदिर में हूं। मैं किसी की आलोचना करना यहाँ उचित नहीं मानता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो काले धन के बारे में ही सोच सकते हैं। लेकिन ये जो हम अभियान हमारा है, कार्यकर्ताओं का अपने विचार के लिए और अपने संगठन के लिए समर्पण है। ये किसी प्रकार का कोई कलेक्शन नहीं है, ये समर्पण है। बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर समर्पण निधि अभियान का शुभारंभ किया। वहीं लालघाटी चौराहा स्थित पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनी सहित महिला कार्यकर्ता भी काफी संख्या में मौजूद रहीं। इस दौरान बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। साथ ही संगठन के सुचारू संचालन के लिए जो जागरूक हैं, उस दिशा में समर्पण निधि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रायपुर पुलिस ने अश्वनी नगर इलाके में हुई चाकूबाजी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसी इलाके में उनका जुलूस भी निकाला जहां आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों से चाकूबाजी नहीं करूंगा जैसे नारे भी लगवाए। बता दें कि 2 दिन पहले दोनों आरोपी युवकों ने इलाके के ही एक युवक पर चाकू से हमला किया था और तब से ही वे फरार चल रहे थे। देखिए, आज़ाद चौक थाना क्षेत्र के अश्विनी नगर एरिया में रात में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना में हत्या का प्रयास का भी मामला दर्ज किया गया था। उसमें 2 लोगों के आरोपियों के रूप में उसने पीड़ित ने नाम बताया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी धान खरीदी की समय बढ़ाने की मांग पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी की गई है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक 99 लाख मैट्रिक टन धान 21 लाख से अधिक किसानों से खरीदी गई है। साथ ही किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की राशि भेज दी गई है। वहीं कई जिलों में धान खरीदी केंद्रों में काम संपूर्ण हो चुका है। ऐसे में तारीख बढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, जिसका समर्थन कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने भी किया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों से धान खरीदी की और किसानों के जेब में 20,000 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम किया है। इससे छत्तीसगढ़ के मार्केट में उछाल आएगा,
चाहे सोने चांदी के बाजार हो, कपड़े का मार्केट हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, रेती सीमेंट गिट्टी का मार्केट हो, क्योंकि जब भी किसानों के जेब में पैसा डाला गया है, छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां तेजी से शुरू हुई और आगे बढ़ी है। जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश भर में आर्थिक मंदी है, देश के अन्य राज्य आर्थिक मंदी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं के चलते आर्थिक मंदी की काली छाया नहीं पड़ पाई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार धान खरीदी का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले साल 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, तीसरे साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और आज तारीख तक 99 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अंतिम आंकड़े अभी आ रहे होंगे, लेकिन 99 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लगभग अपने पास आंकड़े आ चुके हैं। 20,000 करोड़ के लगभग राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जा चुका है और किसानों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक आंकड़े हैं। विदिशा नगर पालिका सभागृह में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गौरव दिवस के संबंध में चर्चा की गई। सभा में शहर के अधिकारियों सहित कई नागरिक उपस्थित हुए और निर्णय लिया कि प्रत्येक साल 12 जनवरी से 14 जनवरी तक 3 दिवसीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक और जन जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। संपूर्ण शहर, संपूर्ण ग्रामों में बने गांव का और शहर का इतिहास शहरवासियों को, ग्रामवासियों को उसकी जानकारी रहे। वहां निवास करने वाले जिन्होंने शहर का गौरव बढ़ाया है, वो प्राचीन संस्कृति जिसने शहर का या गांव का गौरव बढ़ाया है, वो सामाजिक धार्मिक लोग जिन्होंने उस शहर का गांव का गौरव बढ़ाया है, उस सबका ज्ञान शहर और गांव के लोगों को मिले। वो गर्व के साथ वो एक दिन गौरव दिवस के रूप में उसको मनाएं। विदिशा 14 जनवरी को गौरव दिवस के रूप में विदिशा शहर में आयोजन होगा। आज नगर पालिका सभागार में बैठक हुई। शहर के सभी विद्वान जनों ने एक मत होकर विदिशा शहर में 14 जनवरी को गौरव दिवस मनाने का फैसला किया गया। 12, 13 और 14 3 दिन का आयोजन होगा, जिसमें एक दिन जो है विदिशा के इतिहास को बताया जाएगा, एक दिन जो है धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं जो हमारी रही हैं उसको बताया जाएगा। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर के वार्ड नंबर 17 आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण किया और इस भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों से बात की और साथ ही उनकी समस्याओं को जाना। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की स्थिति की जानकारी ली और केंद्र की व्यवस्था एवं योजनाओं के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात भी की। वहीं आंगनबाड़ी क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं ने कलेक्टर शिवम वर्मा से कहा कि हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है और हमें रहने को जगह भी नहीं है। वहीं राशन की समस्याओं के बारे में कलेक्टर शिवम वर्मा ने महिलाओं को जल्द आपूर्ति कराने का आश्वासन दिया है। आंगनबाड़ी में कलेक्टर की विजिट थी, जिसको लेकर यह पूरी की पूरी जानकारी है। जहां आंगनबाड़ी में जाकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने दौरा किया और वहां पर कई समस्याओं को निकाला है। साथ ही साथ भ्रमण के दौरान वहां लोगों से बात की है और उनकी समस्याओं के साथ जो उनकी मूलभूत सुविधा हैं वहां लोगों को मिलना चाहिए। जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं महिला हैं, साथ ही साथ जो भी लोग हैं, उनको जरूरतों को पूरी करने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने पहल की है। और इसी खबर पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन सिंह सोलंकी श्योपुर से जुड़ गए हैं। नितिन, कलेक्टर ने आंगनबाड़ी का दौरा किया है, साथ ही साथ वहां की मूलभूत सुविधाएं, जो जरूरतों की कमी है, जो वहां की महिलाओं को मिलना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बात की है। जी नितिन। जी, मैं आपको बताऊंगा, 8 दिनांक को श्योपुर के जो कलेक्टर हैं शिवम वर्मा ने पूरे अपने टीम के साथ एसडीएम लोकेन सिंह सरल और डिपार्टमेंट के महिला बाल विकास के जो अधिकारी हैं पांडे जी के साथ मिलकर के दौरा किया है और वहां पर वार्ड नंबर 17 में जो आंगनबाड़ी है वहां जाकर के स्वयं बच्चों की जानकारी ली, अति कुपोषित बच्चों की जानकारी ली है। वहां पर जाकर के आंगनबाड़ी क्षेत्र की सुविधाएं देखी हैं, क्या क्या बच्चों के लिए सुविधाएं हैं। इसी दौरान आदिवासी महिलाएं जो उनके आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, उन्होंने वहां पर आकर के अपनी समस्या बताई। उनको लगा, एक मौका मिला महिलाओं को कि हाँ, कोई कलेक्टर हमारे बीच में आए हैं तो हम अपनी समस्याओं के बारे में वहाँ बताएं। तभी कलेक्टर शिवम वर्मा ने उनकी समस्या जानी और आदिवासी महिलाओं की जो प्रधानमंत्री आवास नहीं होने से जो उनका गुस्सा था वो कलेक्टर साहब के सामने उन्होंने बताया कि सर, हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास नहीं है, रहने के लिए हमारी जगह नहीं है। तो कलेक्टर शिवम वर्मा ने उनको आश्वासन दिया और आश्वासन देने के दौरान से कहा कि कल तारीख को
आपके यहाँ पर एक कैंप लगाया जाएगा, जिसके यहाँ पर आपकी पूरी समस्याओं का निवारण किया जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास को लेकर हो, चाहे वो राशन की सुविधाओं को लेकर हो। इसी के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा ने रेन बसेरे का भी निरीक्षण किया है और बिल्कुल जो भी वहाँ प्रतिक्रियाएं और गतिविधियां चल रही हैं आसपास क्षेत्र में, उनका दौरा किया, वहाँ की मूलभूत सुविधाएं जानी है। मतलब आंगनबाड़ी में सीधे तौर पर कलेक्टर का ये दौरा था और साथ में राशन की जो समस्या बता रहे हैं, कैसी क्या परेशानियां वहां मतलब उन लोग को हो रही है राशन को लेकर, क्योंकि राशन बहुत जरूरी मूलभूत सुविधाओं में आंगनबाड़ियों में। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो आदिवासी महिलाएं हैं, प्रॉपर्ली इनके पास बीपीएल राशन कार्ड होते हैं, तो वहाँ पर कुछ महिलाओं के पास सफेद यानी एपीएल राशन कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब ने इनको देखा कि इस तरह की सुविधाएं इनको मिल रही हैं, तो इनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि नगर पालिका में देखा जाए तो कुछ नगर पालिका के क्षेत्र में ऐसी लापरवाही नजर आती है जहाँ गरीब लोगों के लिए निवारण नहीं हो पाता, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। तो नगर पालिका श्योपुर से ऐसी काफी लोगों के साथ समस्या बनी रहती है, चाहे वो राशन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर के हो। तो कलेक्टर साहब ने वहां पर बताया कि जो नगर पालिका के अधिकारी थे, उनको भी कहा कि इनकी समस्या का निराकरण किया जाए और कल विशेष तौर से चाहे वो नगर पालिका की टीम हो, चाहे वो महिला बाल विकास की टीम हो, वहां पर जो निवारण कैंप लगाया जाएगा, वहां पर उनकी प्रत्येक समस्या का निवारण किया जाएगा। जरूर नितिन, बहुत शुक्रिया आपका। एक खास जानकारी हमारे संवाददाता नितिन सिंह सोलंकी श्योपुर से बता रहे थे, जहां कलेक्टर ने आंगनबाड़ी का दौरा किया है और आंगनबाड़ी में जो मूलभूत सुविधाओं की समस्या वहां की महिलाओं को आ रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास के तहत हो, साथ ही साथ राशन में जो पीला कार्ड और सफेद कार्ड की जो समस्या है, जिसके कारण राशन की आपूर्ति सीधे तौर पर उनको नहीं हो पा रही है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की और कैंप लगाने की बात कलेक्टर ने की है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नरसिंहपुर से नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ने गाडरवारा थाने में पदस्थ आरक्षक कमलेश कुशवाहा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पिछले कई दिनों से आरक्षक बिना बताए ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे थे। वहीं कुछ दिन पहले कमलेश कुशवाहा ने गाडरवारा के होटल कंफर्ट के कर्मचारियों से मारपीट और गाली गलौज की थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इसके बाद आरक्षक के खिलाफ चल रही विभागीय जांच में दोषी पाते हुए अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। जी, इसमें एक प्रकरण में एक हमारे यहाँ पे आरक्षक थे, आरक्षक कमलेश कुशवाहा, उनके द्वारा गाडरवारा में एक होटल के कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी और उस संबंध में उनकी विभागीय जांच संस्थित हुई थी और विभागीय जांच का निराकरण उसमें हुआ है और उनको ऊपर सज़ा देते हुए उनकी सेवा से उनको पृथक कर दिया है और अब वो पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं रहे हैं और इसमें जो है प्रॉपर विभागीय जांच करने के बाद उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई है। गाडरवारा का यह पूरा मामला, जहां पर अधीक्षक ने सीधे तौर पर एक बड़ा फैसला लिया है, आरक्षक को बर्खास्त किया है अपने पद में लापरवाही के चलते। और हमारे साथ इसी विषय पर खास जानकारी के लिए संवाददाता मनोज लोढ़िया नरसिंहपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, ऐसा कम देखने को मिलता है कि बर्खास्तगी के फैसले निकल कर आए, क्योंकि हमेशा निलंबन तक ही सीमित रह जाता है पुलिस और प्रशासन में काम। मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा के ये पूरी जो घटना है, ये जो सिपाही है नीलेश जो कुशवाहा है, इन्होंने इसके पहले जो होटल संचालक के साथ मारपीट की थी और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और ये कई लोगों को गुंडागर्दी बताते थे और इनकी कई बहुत सारी शिकायतें थी। इसी कारण से जो है नरसिंहपुर एसपी ने इनको पद से पृथक कर दिया है। मनोज, साथ ही ये भी देखा गया है कि कई ऐसे देखे जाते हैं जो पुलिस की वर्दी के आड़ में कई गलत काम करते हैं। ऐसी एक तस्वीर नहीं है, बार बार ऐसी तस्वीरें आती हैं, लेकिन हमेशा ये देखते हैं कि सस्पेंड या फिर उनका ट्रांसफर तक सीमित रख दिया जाता है, लेकिन विभागीय जांच में सीधे बर्खास्तगी का आदेश आना ये बहुत बड़ी चीज है। मनोज जी बिल्कुल, नरसिंहपुर जो एसपी हैं वो काफी संवेदनशील हैं, वो काफी जो निर्णय लेते हैं। उनके पास कई समय से इनकी शिकायत आ रही थी कि ये जो कुशवाहा है ये लगातार लोगों से विवाद करते हैं और अपना जो है अपने पद का जो दुरुपयोग करते हैं और लगातार ये जो इनकी शिकायतें आ रही थी और नरसिंहपुर जो एसपी है काफी संवेदनशील है, इसको उन्होंने फैसला लेते हुए उनको निलंबन किया है। जरूर मनोज, हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर तस्वीरों में कैसे क्या मारपीट की जा रही है और क्या गाली गलौज और गुंडागर्दी की खुलेआम तस्वीरें हैं। जिस पुलिस के हाथ में क्राइम को रोकने का काम था, वही क्राइम के संलिप्त पाई गई है। शुक्रिया आपका मनोज नौरिया, हमारे संवाददाता नरसिंहपुर से सीधे बता रहे थे कि कैसे पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंशन नहीं सीधे डिसमिस
बर्खास्तगी का फैसला लिया है एक आरक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के बाद, जहां पर एक आरक्षक होटल के अंदर गाली गलौज और मारपीट खुलेआम कर रहा था। विभागीय जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने सीधे तौर पर आरक्षक को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला लिया है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, अशोकनगर से, जहां अशोकनगर के ग्रामीण इलाकों में शासन की योजनाओं को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। सरपंच और सचिव की मिलीभगत से ग्रामों में ना तो विकास कार्य हो पा रहे हैं, ना ही ग्रामीणों को रोजगार गारंटी के तहत काम मिल रहा है। अशोकनगर जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खेजरहाट के हाल भी बेहाल हैं। यहां करीब 300 मास्टरों की मजदूरी तो कार्यों के नाम से निकाली जा रही है, लेकिन ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। वहीं जो निर्माण कार्य किए जाते हैं वे सभी मशीनरी से किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई मजदूरी वगैरह मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। यहाँ पे जो निर्माण काम हो रहा है वो कार्य मशीनरी से हो रहा है। कभी सरपंच वगैरह से आपने बोला क्या हमें मजदूरी दे? नहीं बोला। करा देंगे कब बोला? अच्छा, और कोई जो सरकारी सुविधा है उनके लाभ मिल पा रहे हैं? कुटी नहीं मिली हमें। हाँ, कुटी वगैरह भी नहीं मिल पाई। दादा क्या नाम है आपका? कौन सी ग्राम पंचायत में रहते हो? खेजरहाट में। तो मनरेगा के तहत आपको कोई मजदूरी वगैरह मिल पाती कि नहीं? क्या करते हैं सरपंच सचिव? पैसे वैसे देते हैं कि नहीं आपको? तो काम मशीनरी चल रहा है पूरा। आपने कभी बोला उनसे कि काम माम दो मनरेगा? दे देते हैं 150 रुपए सिर्फ जॉब कार्ड। अरे ऐसा थोड़ी होता है, रखने से कोई पहले भी आपने संज्ञान में ये मामला हाँ चलो करवाते हैं यार। इसमें खेजरहाट है, चलो मैं दिखवा देता हूँ अभी। नहीं सर, पिछली बार भी आपसे चर्चा हुई। हाँ, कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं, अब रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास। हाँ, जांच करवा रहे हैं, उसमें रिपोर्ट आ रही है। अभी रिपोर्ट आ जाती है फिर बताएंगे हम। खेजरहाट में सर क्या कुछ नहीं, अभी बुलवा लेते। मामला अशोकनगर जनपद के अंदर, जहां पर खुलेआम ऐसी कई तस्वीरें आती हैं जहां मास्टरों के अंदर मजदूरी के तो कार्यों के नाम निकल जाते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर जो घोटाले होते हैं उसमें सरपंच और सचिव तक सब कुछ सीमित रह जाता है, लेकिन जो पैसे असली लोगों तक पहुंचना चाहिए वहां पर मशीनी उपकरण का उपयोग करके उन्हें भूखा मार दिया जाता है। सीधे तौर पर जो रोजगार गारंटी कानून है उसमें भी धांधली निकल कर आई है। अशोकनगर के जनपद के अंदर ये पूरा का पूरा खेजरहाट मामला, खेजरहाट गांव का पूरा मामला है, जहां पर ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। 300 मास्टरों की मजदूरी कार्यों के नाम से निकाल ली जा रही है और ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा विषय जो है इसमें, ग्रामीण जिनको रोजगार देने के लिए मनरेगा कानून बना है, ऐसे ही कई राज्य सरकार भी कानून बनाती कि उन तक रोजगार पहुंचे, और जिनका काम है, सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी है कि वो जो ग्रामीणों का इस्तेमाल इन कामों में करते हैं, चाहे सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट काम जो सरकारी तौर पर निकलते हैं, उनके अंदर जिन ग्रामीणों का इस्तेमाल होता है उनकी मजदूरी नहीं पहुंचती, या फिर कहा जाए कि उधर पर मशीन का उपयोग करके पैसा डबल निकाल लिया जाता है। वो अपने तक मशीनी कार में पूरा पैसा दिखा के और ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। सीधे तौर पर इसकी तस्दीक करता है ये अशोकनगर जनपद का उदाहरण। और इसी खबर पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण त्यागी जुड़ चुके हैं, अतुल त्यागी जुड़ चुके हैं। अतुल, अशोकनगर जिले के अंदर का यह मामला पहला नहीं है, पहले भी प्रदेश के अंदर से कई जिलों के कई गांवों में से ये तस्वीरें निकल कर आई है, जहां पर मास्टरों में मजदूरी के नाम पर पैसे निकाल लिए जाते हैं और ग्रामीणों तक वो पैसा नहीं पहुंचता और मशीनों का उपयोग किया जाता। अतुल जी, लगातार हम कई गांवों में, कई पंचायतों में लगातार दौरा कर रहे हैं। कई गांवों में ऐसा देखा जा रहा है कि जहां मनरेगा के तहत जो मास्टर चढ़ाए जा रहे हैं, टोटल फर्जी चढ़ाए जा रहे हैं। आखिर काम हो नहीं रहा है। चाहे हम पंचायत में कई कार्य ऐसे होते हैं जहाँ काम होता है, लेकिन टोटल तरीके से पंचायत में सरपंच हो, सचिव हो, रोजगार सहायक हो, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत से गरीबों को हक पर टाका डालकर उनका पैसा लौट रहे हैं और खा रहे हैं। तो ये लगातार ये पंचायत में काफी समस्या आ रही है। अतुल, ये बहुत दुख की बात होती है सामने, ये बहुत दुख की बात निकल कर आती है इन सब में चीजों में कि जिसको पास पैसा मिल रहा है, जो सरकारी मशीनरी से खुद जुड़ा हुआ है, वो ही लालच में सारा पैसा निकलना चाहता है, और जो बेचारा गरीब है जिसके हक का पैसा है वो उस तक पहुंचता नहीं है। जी बिल्कुल,
ये बात बिल्कुल लगातार देखी जाती है कि गरीब जो काम करते हैं तो उनको उसका हक मिलना चाहिए। काम भी नहीं मिल रहा है, उनका हक मारा जा रहा है और मशीनों द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसके बाद भी प्रशासन को इस बारे में जानकारी है, प्रशासन इस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ये और बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रशासन को लगातार जानकारी मॉनिटरिंग होने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो और इससे बड़ी मिली भगत और क्या होगी। इसके बाद क्या कुछ कहना है जनपद सीईओ का, या फिर आपकी मुलाकात कलेक्टर महोदय से हुई हो, इस संबंध में बात हुई हो किसी से, एसडीएम महोदय से? जी, इस बारे में मेरी जनपद सीईओ से बात आर.एस. साहू से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा है सीधा अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो हम वहां जांच करेंगे, अगर जांच के बाद कोई गलत पाया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जरूर अतुल, बहुत बड़ी खबर है ये, जहां पर खुलेआम लापरवाही सरपंच और सचिव के पास पैसा पहुंचता ग्रामीणों को बांटने के लिए, वो उन तक सीमित रह जाता। बहुत शुक्रिया आपका अतुल त्यागी। हमारे संवाददाता अशोकनगर से सीधे तौर पर बता रहे थे कि कैसे वहां पर रोजगार गारंटी कानून के तहत उन लोगों को पैसा भी नहीं पहुंच पा रहा है, उन ग्रामीणों को जिनके हक का पैसा है। साथ ही साथ वहां के सीईओ, जनपद सीईओ ने कार्रवाई की जो लेकर आश्वासन दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मैं इस मामले को दिखवाता हूं, लेकिन क्या मामला सही में दिख पाएगा, या ऐसे मामले जो प्रदेश के अंदर और अशोकनगर जिले में ही कई जगहों पर ऐसे मामले हैं वो निराकरण हो पाएंगे, सवाल यह है। इसी के साथ बढ़ना होगा अगली खबर की तरफ। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील में साईखेड़ा विकासखंड में आता एक शासकीय प्राथमिक बालक शाला टुमड़ा, जिसने मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। टुमड़ा जहां के कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक छोटे छोटे विद्यार्थी पढ़ाई के मामले में बड़ों को भी मात दे रहे हैं। स्कूली शिक्षकों की कड़ी मेहनत से विद्यालय ने जिले में अपनी अलग जगह बनाई है। शिक्षक हल्के बीर पटेल ने शिक्षा चेतना यात्रा निकालकर अपने विद्यालय का नाम जिले में प्रथम बनाया है। आपको बता दें कि शिक्षक हल्के बीर पटेल को 2 बार मध्य प्रदेश सरकार से अच्छी शिक्षा देने पर सम्मान दिया जा चुका है। उनसे खास बातचीत की खबर भारत के संवाददाता विनोद चौकसे ने। नमस्कार साथियों, आज फिर खबर भारत की टीम नरसिंहपुर जिला गाडावारा तहसील के अंतर्गत साईखेड़ा जो विकासखंड है उसमें ग्राम पंचायत जो आती है, उस ग्राम पंचायत के शासकीय प्राथमिक बालक शाला हम आए हुए हैं शिक्षा क्षेत्र की एक बड़ी खबर लेकर। हम आपको बता दें यह विद्यालय जो कि एक मॉडल स्कूल है, प्रदेश में एक इस विद्यालय ने अलग स्थान बनाया है। यहाँ के जो शिक्षक हैं हल्के बीर पटेल ने एक अलग स्थान बनाया है। बताएं आपकी ये पूरा संकल्प आपने किस तरह से लिया था शिक्षा क्षेत्र में, जो इतना बढ़िया सुंदर आपने विद्यालय बनाया? ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ये बहुत बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करें और आज के आधुनिक युग में जैसी वो शिक्षा उनके लिए होना चाहिए वो शिक्षा हमें हम मुहैया करा रहे हैं। आप ये बताएं, आपकी शिक्षा चेतना यात्रा 26 जनवरी में पुरस्कृत हुई है, जिले में पहला स्थान बनाया है, कितनी मेहनत लगी इसमें? हमारे जिला कलेक्टर महोदय जी एवं जिला पंचायत सीईओ जी के मार्गदर्शन में और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमती JS बेसन जी के उचित मार्गदर्शन में हमने शिक्षा चेतना यात्रा पूरे जिले में निकाली हुई थी और इसका हमने एक झांकी प्रस्तुत की थी गणतंत्र दिवस में। उसमें हमारा शिक्षा विभाग प्रथम स्थान पर पुरस्कृत हुआ। जिला में शिक्षा चेतना का स्थान प्रथम पाया। 26 जनवरी के दिन वह पुरस्कृत हुए हैं। यह विद्यालय एक बार फिर नरसिंहपुर जिला में पुरस्कृत हुआ है। यहाँ के शिक्षक पुरस्कृत हुए हैं और विद्यालय ने अपना एक अलग स्थान पूरे मध्य प्रदेश में बनाया है और मध्य प्रदेश के हजारों विद्यालयों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। यहाँ के शिक्षक हजारों शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा है। उनके द्वारा जो शिक्षा चेतना यात्रा चलाई गई, जिससे नरसिंहपुर जिला के समस्त जो विद्यालय हैं उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हम आज उस विद्यालय में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, पूरे अनुशासन से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं पूरे अनुशासन से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं पूरी ईमानदारी से बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो हम इसी बड़ी खबर को, आज शिक्षा क्षेत्र की बड़ी खबर, चारों तरफ आप इस विद्यालय को देख सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर विद्यालय, मॉडल स्कूल कहा गया है। यहाँ के शिक्षक 2 बार मध्य प्रदेश शासन से पुरस्कृत हो चुके हैं। खबर भारत की टीम अब आपको यहाँ के जो शिक्षक हैं हम उनसे आपको मिलाते हैं, इस विद्यालय की खूबसूरती को जानते हैं कि किस तरह उन्होंने इस विद्यालय को इतना सुंदर बनाया।
तो एक शासकीय प्राथमिक बालक शाला टुमड़ा में देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी तस्वीरें हैं। शासकीय प्राथमिक शालाओं में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं खासकर, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इतनी सुंदर तस्वीर। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद चौक से जुड़े हुए हैं। विनोद, आपने तो खुद कवर किया इस खबर को, साथ ही साथ ये इतनी खूबसूरत तरीके से स्कूल को बनाया और बरकरार रखा गया है, तो शिक्षा का माहौल तो साफ देखा जा सकता है। विनोद, मैं आपको बात बता दूं, शासकीय प्राथमिक शाला बालक शाला है। यहाँ के जो शिक्षक हैं श्री हल्केवीर पटेल और उनकी जो पूरी यहाँ पर जो पूरी टीम है शिक्षक की, उनके द्वारा बहुत बड़ी मेहनत की गई यहाँ विद्यालय में। शुरू से ही इस विद्यालय को मेहनत करके इस विद्यालय को सुंदर बनाया गया। खुद मेहनत की गई इस विद्यालय में और इतना सुंदर बनाया गया कि शिक्षक हल्केवीर पटेल को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2 बार उनको सम्मान भी दिया है, पुरस्कृत भी किया गया है। और लगातार उनके लिए उनके द्वारा लगातार शिक्षा चेतना यात्रा यहाँ पर चलाई गई थी। शिक्षा चेतना यात्रा चला के पूरे जिले में एक अलग संदेश दिया गया, जिससे जो उन्होंने शिक्षा चेतना यात्रा चलाई, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन नरसिंहपुर जिला के विद्यालयों में देखने को मिला। जरूर विनोद, साथ ही साथ एक बढ़िया तस्वीर के साथ आखिर किन सम्मानों के साथ इनको पुरस्कृत किया गया हल्केवीर पटेल जो शिक्षक हैं वहां के अभी तक? हल्केवीर जो पटेल शिक्षक हैं उनको जो गुणवत्ता से जो बच्चों को जो शिक्षा दी, पहला काम उनका ये रहा। दूसरा, जो स्कूल में साफ सफाई व्यवस्था रहती, क्योंकि 1ली से 5वीं का छोटा स्कूल रहता है, बिल्कुल प्राइमरी स्कूल, जरूर छोटे स्कूल के होने के बाद भी उन्होंने उस विद्यालय को खुद ही पेंटिंग किया, खुद ही साफ सफाई की, खुद ही उसको ए से जेड तक उसमें अलग अलग तरह की जो खूबसूरती थी, खुद अक्षर लिखे चारों तरफ जो बच्चों को पढ़ाई के जो शब्द रहते हैं पढ़ाई के, वो चारों तरफ दीवारों पर लिखे। और सुंदर उनके द्वारा ये विद्यालय, उनकी जो सोच थी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में, उस सोच के प्रति उन्होंने एक मॉडल स्कूल तैयार किया। उसके बाद उनकी जो बात यही जिला में गई, जिला से कलेक्टर तक गई, और कलेक्टर के द्वारा जब उनका स्कूल को बताया गया, पहले भी कलेक्टर थे, उनके द्वारा भी देखा गया, उनकी बात आगे जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनको 2 बार उनको स्कूल के विद्यालय को और शिक्षक को पुरस्कार मिल चुका है। विनोद, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे बढ़िया कामों के लिए कहीं ना कहीं सहयोग की जरूरत पड़ती है। कहीं ग्राम में जो ग्रामवासी हैं या सरपंच हैं, हमेशा इनको सहयोग मिलता रहा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं हर गांव में। कहीं शिक्षक अच्छे होते हैं तो कहीं भ्रष्टाचार इतना ज्यादा होता है कि वहां पर शिक्षक उद्धार नहीं कर पाते। कहीं गांववासी अच्छे होते हैं तो शिक्षक अच्छे नहीं होते, दोनों चीजें आती हैं। यहाँ पर क्या सब कुछ संतुलित रहा है हमेशा? जी, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षक हैं हल्केवीर पटेल, उनका पूरे गांव से जितने भी बड़े वरिष्ठ नागरिक हैं, छोटे तबके के नागरिक हैं, सभी से उनका सीधा संपर्क है, सीधा बच्चों से संपर्क है। वो घर घर जाके बच्चों को शिक्षा देते हैं। बिल्कुल। तो परिवार जैसा पूरा ग्राम तुमड़ा ग्राम का सहयोग तो उनके साथ रहा ही, जरूर। साथ ही साइकड़ा आसपास जितने बड़े बड़े ग्राम है, उनको जितने सम्मानित नागरिक है, नेतागण है, सभी का उनको, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा संदेश देते हैं, उनके द्वारा अभी विगत महीनों पहले उनके द्वारा एक शिक्षा चेतना यात्रा चलाई गई थी। वो शिक्षा चेतना यात्रा का इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि साइकड़ा विकासखंड के अलावा पूरे नरसिंहपुर जिला के विद्यालय में एक शिक्षा की एक नया संदेश गया। पूरे विद्यालय सुंदर बन रहे हैं, पेंटिंग की जा रही है। जिस तरह से जो स्कूल है अपना तुमड़ा का स्कूल, इसी तरह सुंदर स्कूल बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा शिक्षा चेतना यात्रा में अपनी एक झांकी 26 जनवरी के दिन प्रदर्शन किया गया था नरसिंहपुर जिला में मुख्यालय में। कलेक्टर रोहित सिंह जी द्वारा और जो यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उनके द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया। बहुत ही बढ़िया जी विनोद, बहुत शुक्रिया आपका विनोद। जी, एक खास जानकारी हमें पहुंचा रहे थे हमारे संवाददाता विनोद चौक से, गाडरवारा से, जहां पर साईखेड़ा विकासखंड के अंदर एक प्राइमरी स्कूल, जहां पर इतनी खूबसूरत तस्वीर स्कूल के अंदर की जो पढ़ाई के अंदर कैसे और वहां पर जो चित्रकारी की गई है, ये सब साफ झलकाता है कि कैसे वहां पर खूबसूरत तरीके के साथ ग्राम के सहयोग के साथ एक अच्छी विद्या प्रदान की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूलों में सब जगह ऐसा नहीं मिलेगा आपको। बहुत से स्कूल है जहां पर शिक्षक समर्पण के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल है जहां पर गांव में भ्रष्टाचार की तस्दीक के कारण रोड़ा ही बन जाते हैं शिक्षक के पढ़ाने में, कुछ गांव वाले, और कुछ जगह शिक्षक ही रोड़ा रहते हैं लेकिन गांव वाले पढ़ाई चाहते हैं। दोनों जगह हर प्रकार की हर तस्वीर आपको प्रदेश में मिलेगी, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर गाडरवारा से थी। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए खबर भारत।